Hello बच्चों, let's read the question. The question says that evaluate the following limit and the given limit is limit x tends to 0 sin 3x upon 2x. इस क्वेश्चन में हमको गिवन लिमिट x टेंड्स टू 0 sin 3x upon 2x की वैल्यू निकालनी है. बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है. पहले हम की कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं. की कॉन्सेप्ट. तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, जब भी लिमिट निकालना होता है तो पहले जो वेरिएबल जिस भी वैल्यू को टेंड कर रहा है उस वैल्यू को उस फंक्शन में पुट करते हैं जिस फंक्शन का लिमिट निकालना है. अगर कोई इनडिटरमिनेट फॉर्म आ जाता है तो उस केस में हमारे पास लिमिट इवेल्युएट करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, और अगर कोई फिक्स्ड रियल नंबर आ जाता है तो वही फिक्स्ड रियल नंबर हमारा आंसर हो जाता है. तो पहले वो 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म्स होते कौन कौन से हैं ये देख लेना पड़ेगा. 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म्स तो होते हैं 0 अपॉन 0, इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट, infinite minus infinite, 0 into infinite, 0 to the power 0, infinity to the power 0 and 1 to the power infinity. जब भी वेरिएबल की वैल्यू फंक्शन में पुट करने पे कोई इनडिटरमिनेट फॉर्म आएगा तो उस केस में हम सर्टेन प्रोसीजर्स होते हैं, बहुत सारे तरीके होते हैं लिमिट को इवेल्युएट करने के लिए, उस तरीके से जाएंगे. दूसरा एक स्टैंडर्ड लिमिट होता है, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x इज इक्वल टू 1, जहाँ पे x मस्ट बी इन रेडियन होना चाहिए. x मस्ट बी इन रेडियन. तो देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या होगा. लिख सकते हैं देयरफॉर लिमिट x टेंड्स टू 0 sin 3x अपॉन 2x. अगर x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो sin 0 0 और 2 इंटू 0 0, मतलब कि ये 0 अपॉन 0 इनडिटरमिनेट फॉर्म बन रहा है. तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, हमको एक स्टैंडर्ड लिमिट पता है, सिंस लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x इज इक्वल टू 1, तो हम इस फॉर्म में लाने की कोशिश करेंगे. तो इसको लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 sin 3x अपॉन 2x में 2 हटा के 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं, और 2 तो ऑलरेडी था ही सही. फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 sin 3x अपॉन 3x इंटू 2, और जो 3 है वो ऊपर चला जाएगा. तो अब 3 अपॉन 2 कॉन्स्टेंट उसको बाहर ले सकते हैं, ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 sin 3x अपॉन 3x. अब चूंकि x 0 को टेंड कर रहा है तो 3x भी 0 को टेंड करेगा, तो इसको लिख सकते हैं 3 अपॉन 2 लिमिट 3x टेंड्स टू 0 sin 3x अपॉन 3x. और ये जो लिमिट है, लिमिट 3x टेंड्स टू 0 sin 3x अपॉन 3x, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी. तो हो जाएगा 3 अपॉन 2 इंटू 1, यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा 3 अपॉन 2. तो लिख सकते हैं हेंस 3 अपॉन 2 is the required answer. So 3 upon 2 will be your final answer. I hope you understood it well. Best of luck.